हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी अपनी रेगुलरली कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अलंकार, रस और छंद तीनों टॉपिक करीबन 1 घंटे में, थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है लेकिन कोशिश करेंगे 1 घंटे में ही तीनों टॉपिक कवर कर लें। और यकीन मानना, इस वीडियो के बाद आपका अलंकार से, रस से और छंद से कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। कहने का मतलब है इसी में से सब कुछ मिल जाएगा। मैंने 2017 2021 सारे पीवाई को कवर कर लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अलंकार से शुरू करेंगे क्योंकि अलंकार थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद वो तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ोगे तो ये अलम और कार में टूटेगा। अलम का मतलब सजावट, कार मतलब करने वाला। काव्य में जो सजावट का काम करता है वो है अलंकार। आचार्य भामे एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताए थे कि 38 अलंकार होती हैं। ठीक है, इन्होंने कौन से किस में जिक्र किया था इनका, तो इनकी बुक थी काव्य अलंकार। इसमें अलंकार का सबसे पहले प्रयोग रामायण में किया गया था। ठीक है, अलंकार के प्रतिपादक भामे जी को माना जाता है। इन्होंने 38 अलंकार बताए थे। भरत मुनि ने बताए थे 4 अलंकार। एक दांडी थे, उन्होंने बताए थे, एक व्यक्ति हैं दांडी, उनके अनुसार कितने अलंकार, 39 हैं। रुद्रट ने 72 बताए थे और बामन ने 32 बताए थे। इसमें दो ये ध्यान रखना, एक ये भामे वाला और एक ये भरत मुनि वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ये एक स्टेटमेंट में कुछ था कि जो अलंकार होते हैं काव्य में सौंदर्य बढ़ाते हैं, ना कि सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। उसमें सौंदर्य पहले से होता है, उसको बस इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अलंकार के प्रमुख कथन, जैसे भामे ने क्या कहा था, भामे ने अलंकार को कहा था, न कांतामपि निर्भूषम विभावती वनिता मुखम। दांडी ने अलंकार को कहा था, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन प्रचेत, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले हैं अलंकार। ठीक है, अच्छा, अलंकार के अगर मैं भेद की बात करूं तो मुख्य रूप से तो दो होते हैं बेसिकली, लेकिन माने कितने आते हैं, 3, और मैंने कितने होते हैं, 2। एक शब्दालंकार, अर्धालंकार, एक लास्ट उभय अलंकार भी मान लिया जाता है। अगर पूछे मुख्य रूप से तो 2 टिक करना है तुम्हें। शब्दालंकार होते हैं 7 प्रकार के और ये अर्थालंकार होते हैं 45 प्रकार के। बहुत सारी किताब में वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन PYQ है और उसने आंसर माना है 45, तो 45 आप सही करके आना। ठीक है, शब्द अलंकार में 7 कौन कौन से, अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विप्सा। विप्सा का पुरान दूसरा नाम ध्यान रखना, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति और पुनरुक्त वदाभास। ठीक है, ये 7 हो गए। उसमें पूछे अनुप्रास कितने टाइप का होता है, 5। श्लेष कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का। 45 में 45 तो नहीं पढ़ने, हमको इंपोर्टेंट पढ़ने अर्थालंकार में। जैसे उपमा, रूपक। उपमा कितने प्रकार का, 3। रूपक 3, उत्प्रेक्षा 3, मानवीकरण, विरोधाभास और भी आगे हैं ऐसे। ठीक है, चलो अनुप्रास अलंकार से स्टार्ट करते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, जैसे इसमें देखो का और का, इसकी आवृत्ति हो रही है 1 से 2, 1 से ज्यादा बार, तो यहाँ हो गया अनुप्रास। अच्छा, अनुप्रास के मैंने 5 वेद बताए थे तुम्हें, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है, और एक अंत्यानुप्रास। ये 5 वेद होते हैं इसके अनुप्रास के। छेकानुप्रास में जब भी कोई दो वर्ड 2 बार रिपीट हो जाए, देखिए जैसे इसमें देखो करुड़ और कलित, तो का और का 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें छेकानुप्रास है। रीझ रीझी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें छेकानुप्रास है। आप कहोगे सर एक और बात तो है, तीसरा, लेकिन ये कुछ ना देखो, एक छेकानुप्रास और एक वृत्त्यानुप्रास, इन दोनों में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन कैसा, कभी इसके देखो जितने भी छेका अनुप्रास के उदाहरण हैं वो सब वृत्त्या में आ जाएंगे। छेका में तो वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है, लेकिन इसमें 2 से ज्यादा बार हो जाती है। जैसे जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, और जहां पे केवल एक बार दोहराया जाए वर्ण, ठीक है, यानी कुल 2 बार आए। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास बता दिए मैंने, अनेक वर्णों के अनेक बार हो, जैसे ता का और ये वाले। ठीक है, और चा ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये मैंने नोट करके लिख दिया कि छेकानुप्रास के सभी उदाहरण वृत्त्यानुप्रास में आते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में होता है तो वृत्त्यानुप्रास को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि वृत्त्यानुप्रास टिक करेंगे। लाटानुप्रास, जब पूरी पंक्ति ही रिपीट हो जाए लेकिन उसका इरादा बदल जाए, यहाँ पर जो वर्ण नहीं बल्कि पूरे शब्द या फिर वाक्य की आवृत्ति यानी रिपीट हो जाए, लेकिन उसका जो अन्वय है, इरादा है, वो बदल जाए, कॉन्टेक्स्ट। जैसे पूत कपूत तुक योजन संचय और पूत सपूत तुक योजन संचय, ये देखो ये लाइन पूरी है, ये लाइन पूरी, लेकिन दोनों में उनका इसका इरादा बदल गया। ये उदाहरण ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, तो इनको रटना है तुम्हें बैठ के। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, और राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही।
वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। देखो मनुष्य, मनुष्य दो बार आया है, तो यहाँ पे वो नहीं कर देना यमक, नहीं, यहाँ लाटा अनुप्रास है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो है इरादा बदल गया है। ठीक है, अर्थ तो दोनों का एक ही है, लेकिन इरादा बदल गया है। जननी तू जननी भई, विधि विधि शन कहूँ न बसाए। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पार समर्थे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी जिनके अर्थ। तो ये कुछ उदाहरण है, ये आपको याद करने हैं। याद कैसे करोगे? गूगल पे आना, लाइन डालना, उनका अर्थ सर्च करना। ठीक है, उस तरीके से याद होंगे। सत्यानुप्रास, सत्यानुप्रास में क्या है? देखो, जब एक ही उच्चारण स्थान के शब्द वर्ण आ जाए, एक ही उच्चारण स्थान के, जैसे हमने वर्णमाला में पढ़ा होगा ना, उच्चारण स्थान, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, ठीक है, ये वाले, तो इनमें एक ही आ जाए। जैसे दिन, देखो, दिनंत था दीन नाथ डूबते, तो दा और ना, दा और ना, ये एक ही उच्चारण स्थान है इनका। ठीक है, शेष महेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। शेष महेश सा इस तरीके से देखो। ठीक है, और उसके बाद देखो ये ता दिन दीन दान धन धानी, दहा धा और ना, ये सब एक ही उच्चारण स्थान के हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, एक ही उच्चारण स्थान के हैं। तो यहाँ श्रत्यानुप्रास हो जाता है। अंत्यानुप्रास क्या होता है? अंत्यानुप्रास में बाद में तुक बनती है। तुक क्या मतलब क्या है? जैसे इधर आई है तो इधर भी आई आनी चाहिए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक है, एंड में तुक बनती है इसमें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, तुक बनती है। यमक आ जाओ। यमक का मतलब क्या होता है? दोहराव। ये भी पूछा गया है, यमक का मतलब होता है दोहराव। देखो ये टेबल है, टेबल भी देख लेना। छेकानुप्रास में एक से ज्यादा बार, दो बार आते हैं वर्ड, जोड़ों में वर्ड आते हैं। वृत्या में अनेक बार आएंगे, वर्णों की झड़ी लग जाएगी पूरी। लाटानुप्रास में पूरा शब्द या वाक्य रिपीट हो जाएगा, लेकिन उसका इरादा बदल जाएगा। श्रुत्या में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण आएंगे, और अंत्या में अंत में तुक बनेंगे। इसको देखो, यमक अलंकार क्या है? वर्ण तो दो बार आ जाए, लेकिन दोनों बार उसका क्या हो? अर्थ अलग हो। ठीक है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा घट, यहाँ पे बादल है और यहाँ पे घटना, कम होना, दोनों जगह इसका अर्थ अलग है, सब देखिए। ठीक है, पीर पीर, और यहाँ पे भी पीर, दोनों जगह अर्थ अलग है। कनक कनकता सौगुनी मादकता दिखाए, ये तो बहुत फेमस है। तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है, यानी कि 3 टाइम, 3 बार खाती थी वो और 3 बेर खाती है। सही है ना? 3 बेर, बेर तो जानते हो ना, वो वाले। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की चोट, यहाँ पे तीनों बार सारंग का मतलब अलग है। माला फेरत जो गोया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का, मन का, मन का 3 बार है, शब्द एक है, अर्थ अलग है। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधा के सुजान, तू मोहन की उर्वशी, और क्या है? उर्वशी समान। एक तो यहाँ पे उर्वशी, मोहन की उर्वशी, यानी कि मोहन के हृदय में बसी हुई है, और एक उर्वशी अप्सरा की तुलना की गई है। ठीक है, अगला उदाहरण है, सूर सूर तुलसी राशि उडगन केशव दास, और कवि घतोत सम, जहाँ तहें करत प्रकाश। यानी कि सूर और सूर, एक सूर क्या है? एक सूर का मतलब है यहाँ पे सूरदास जी, और एक सूर का मतलब है सूर्य। तो सूरज क्या करता है? सूरज भी प्रकाश करता है, और सूरदास जी मतलब जहाँ पे भी अपनी कविता वो करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है? प्रकाश हो जाता है। तो दोनों बारी इसका अर्थ अलग है, अर्थ चेंज हो गया है नहीं? आगे है, रुनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, और मंद मंद आवत चलियो, कुंजरु कुंज समीर। मंद मंद दो बार शब्द आया, लेकिन अर्थ अलग है। एक मंद का मतलब है हाथी की, जो हाथी का कान होता है उसको समझ लो, और एक मंद का मतलब है धीरे धीरे चलना। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। खल कुल कुल सा बोल रहा, ये भी किसका है? यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहतारी। कहे कवि बैनी बैनी, ब्याल की चतुराई लेनी, सजना है मुझे सजना के लिए। दोनों बार अर्थ अलग है इसका। ठीक है, तो ये वो उदाहरण है जो पेपर में पूछे गए हैं, चाहे यूपीएसआई का हो, यूपी कांस्टेबल हो, एमपीएसआई हो, और भी अदर एग्जाम हो, कोई से भी जिनमें हिंदी आती है उनमें। ठीक है, आपको ये याद करनी है बैठ के। आइए देखो, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ पूछ लेगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, और पूछ लेगा कि चतुर लोग कौन सा अलंकार यूज करते हैं, तो श्लेष अलंकार यूज करते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? 3, अभंग सभंग। ठीक है, अभंग सभंग, और एक और होता है, कहाँ गया? नहीं, इसके भेद 2 ही होते हैं, 3 कैसे लिख दिए भाई? शुरू में भी तो पढ़ा था हमने, 2 भेद होते हैं, यहाँ 2 करना।
ठीक है, दो भेद करना। अच्छा, ये डेफिनेशन पूछी गई थी कि श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट पद जानते हो? श्लिष्ट पद जैसे देखो, उदाहरण से समझो। सुबरन को खोजत फिरें। अब सुबरन एक पद तो एक है, लेकिन उसके अर्थ अलग हैं, तो उसी को कहते हैं श्लिष्ट पद। ठीक है। कवि के लिए इसका अर्थ क्या है? कवि क्या खोजता है? काव्य में शोभा खोजता है। व्यभिचारी क्या खोजता है उसमें? कामना, काम, काम भोग, भोग विलास खोजता है। और चोर क्या खोजता है उसमें? अपनी वस्तु को खोजता है, सोना खोजता है। तो अर्थ तो एक ही है, लेकिन इसके वो शब्द एक है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा क्या? वहां पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लिष्ट पद कौन सा है? तो ये श्लिष्ट पद हो जाएगा। श्लिष्ट पद में अनेक अर्थों का। ठीक है, आपसे ये ना पूछ ले कि बताओ अनेकार्थी शब्द का प्रयोग कौन से अलंकार में होता है? श्लेष में होता है, क्योंकि शब्द एक होता है, अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, दो होते हैं, एक अभंग श्लेष और सभंग। अभंग यानी कि शब्द को तोड़े बिना ही उसके कई अर्थ निकल आए। जैसे सुबरन, सुबरन के मतलब सोना भी होता है, वस्तु भी होती है, काम भोग ये विलास भी, ये भी होता है। ये अर्थ अर्थ अनेक है, लेकिन हमने इसको तोड़ा नहीं, भंग नहीं किया, अभंग श्लेष है। ठीक है, सभंग जिसको हम तोड़ के अलग अलग अर्थ बनाए। जैसे इसको देखो, सखर सुखोमल मंजू दोष रहित दूषण खर सहित। यानी कि सखर, एक तो बोलते हैं खर, खर माने होता है गधा। ठीक है, और अगर इसी को मैं तोड़ू सा प्लस खर में, तो खर का मतलब हो गया खरदूसर जो राक्षस थे। ठीक है, और उनके साथी। तो यहाँ पे एक सखर का मतलब है गधा, और एक सखर का मतलब है खरदूसर जो राक्षस थे उनके साथी। ठीक है, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे लथल के भी। यहाँ पे वृष भानुजा, इसका अर्थ दो हैं। एक तो वृष भानुजा राधा जी को कहा गया है, और एक कहा गया है वृष भानुजा यानी कि वृषभ धन अनुजा। किसकी? वृषभ माने बैल की बहन। बैल की बहन कौन है? गाय। ठीक है, गाय। वही होगी। तो यहाँ पे दो अर्थ हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और चीज देखो तुम, यहाँ पे ये हल धरा आया है ना। एक तो हल को धारण करने वाला, एक तो बलराम जी है, और एक कौन है? एक बैल। बैल भी तो हल को धारण करके ही चलाता है। तो दो अर्थ हैं इसके यहाँ। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले मधुर बानी। ये भी कौन सा है? ये भी तुम्हारा श्लेष है। ठीक है, सभंग, सभंग हो या फिर देख लेना कौन सा है, लेकिन श्लेष अलंकार के उदाहरण है ये सारे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस चून। मेरी भवबाधार और राधा नागर सोई, जातन की जहां पर है, जातन की जहां पर है श्याम हरित दुत हुई। इसमें श्लेष भी है और रूपक अलंकार भी है, दोनों है। रावण सिर सरोज बनचारी। अब तुम्हें ढूंढना है क्यों है कैसे है, इतना टाइम नहीं है कि वीडियो 2 घंटे का वो कर ले। ठीक है, बस रिवीजन करना है। कहाँ थे? रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। तो इसमें भी कौन सा है? इसमें भी श्लेष अलंकार है। ठीक है, उजय उजय तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवक द्वक रंग। जो घनी बहुत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दनी में आंसू बनकर आज बरसने को आई। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई। जहाँ पे गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है, ये सब कोई जानता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष के उदाहरण। अब देखो मैं अर्थ तो बता दूँ इनका, लेकिन फिर समय लग जाएगा ना ज़्यादा। अभी देखो 14 मिनट हो गए हैं, तुम्हारा एक श्लेष अलंकार खत्म हो जाए। अभी देखो कितने करने हैं हमको, समझे? तो थोड़ी बहुत मेहनत तुम करना। पीडीएफ मिल जाएगी इसको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर कमेंट में जाना, वहाँ टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा, वहाँ से मैसेज कर देना मेरे को। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जब हम बोले कुछ और सामने वाला कुछ और समझ ले। ठीक है, तो ये वक्रोक्ति दो होते हैं, एक काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकू का मतलब क्या होता है? जब हम जो शब्द बोलते हैं उसके द्वारा अलग समझ ले अर्थ दूसरा। श्लेष वक्रोक्ति होती है कि हमने बोला तो सही है, लेकिन शब्द उस शब्द के अलग अलग अर्थ होने के कारण वो दूसरा अर्थ ले ले। ठीक है। हम्म तो देखो पहला काकू वक्रोक्ति, बोले गए शब्द या कंठ की ध्वनि से कोई अलग अर्थ समझ जाए। जैसे मैं सुकुमार नाथ मन जोगू, सीता जी कह रही हैं कि मैं इतनी कोमल हूँ, कि मैं इतनी कोमल हूँ कि जो बन को नहीं जा सकती। तो इसका अर्थ राम जी दूसरा समझेंगे कि मैं भाई इतनी कोमल हूँ, बन को नहीं जा सकती, इस तरीके से। ठीक है, तो श्लेष अलंकार, वो सॉरी श्लेष अलंकार का श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है? शब्द एक होता है, लेकिन उसके अर्थ अनेक होने के कारण गलत समझ लें हम। जैसे कौन है? मैं घनश्याम, तो बरसों के लिए जाए।
राधा जी के गेट पे कृष्ण जी खटखटा रहे हैं, तो राधा ने पूछा कौन, कि मैं घनश्याम। घनश्याम का मतलब है एक कृष्ण भगवान और एक है दूसरा बादल। तो उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन राधा जी क्या समझी, राधा जी समझी कि बादल है, तो उन्होंने बोल दिया कि जाओ कहीं और जाके बरसो। सही। मौसम कौन, कुटिल खल कामी। खल यानी कि मौसम कौन, यानी कि मेरे समान, मेरे समान ऐसा कौन सा है। खल माने दुष्ट व्यक्ति, ठीक है, और कामी मतलब जिसमें बुरी भावना नहीं है। कौन कह रहा है, ये कवि कह रहे हैं कि मेरे समान इतना पापी व्यक्ति कौन है। ठीक है, खल माने होता है बुरा व्यक्ति, कुटिल, कुटिल व्यक्ति कौन है, उस वाली सेंस में है ये। ठीक। अब ये तो बीप्सा। बीप्सा क्या है, बीप्सा का दूसरा नाम है पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ पे आदर, हर्ष और शोक और विस्मय वाले शब्द की रिपीट हो। जैसे सूरज है जग का बूझा बूझा, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। धरती ने खिलाए ज्वलंत लाल लाल, तो यहाँ पे लाल लाल शब्द रिपीट हुआ है, किसके लिए हुआ है ये, एक तो आदर में रिपीट हुआ है, ठीक है, सम्मान में किसी के में, या फिर हर्ष में, खुशी में, इस तरीके से। बूझा बूझा ये भी वर्ड, तो दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे आ जाओ, अर्थालंकार पे कितने होते हैं, 45, पीछे बता चुका हूँ। 45 में सबसे पहले देखो उपमा अलंकार। उपमा का अलंकार, अगर उपमा को तोड़ती है तो उप प्लस माँ, उप का मतलब होता है समीप और माँ का मतलब होता है तुलना करना, तो पास वाले से तुलना होती है इसमें। अच्छा, उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग कालिदास कालिदास ने किया है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं और 3 भेद होते हैं। 4 अंग कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और साधारण धर्म होता है दोनों में जो चीज कॉमन होती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो क्या है इसमें साधारण धर्म, किसकी तुलना हो रही है, सुंदरता की, सुंदर है। वाचक शब्द जो तुलना करवाते हैं शब्द, तो चंद्रमा के समान, तो समान इसमें हो गए वाचक शब्द। ठीक है। सा से सम सरिस सदृश इवलो। भेद कितने होते हैं, भेद होते हैं भेद होते हैं कितने, भेद 3 होते हैं, पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एसआई की पूछी हुई है कि इसमें सादृश्य की प्रधानता होती है। सादृश्य का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों के बीच समानता दिखाना, तो इसमें किसकी प्रधानता होती है, सादृश्य की प्रधानता होती है। ठीक है। पहला पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा क्या है, जहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद हो। जैसे चारों अंग कौन कौन से, एक तो उपमान हो, वाचक शब्द हो, उपमेय हो, साधारण धर्म हो। 4 अंग बताए थे नहीं, तो चारों मौजूद हैं तो पूर्ण उपमा हो गया। जैसे पीपर पात सरस मन डोला, यानी कि पीपर के पत्तों जैसा मन डोल रहा है, तो सरस माने पत्तों की जैसा, पत्तों के समान। तो ये हो गया वाचक शब्द। साधारण धर्म क्या होगा, क्या है, डोलना। पीपर के पत्ते भी डोलते हैं, मन भी डोल रहा है, तो किसकी तुलना हो रही है, मन की, तो मन क्या हो गया, उपमेय। किससे तुलना हो रही है, पीपल के पत्तों से, तो उपमान। लुप्तोपमा, जहाँ पे चारों अंग में से एक आध गायब हो जाए। जैसे मखमल के जूड़े पड़े और हाथी सा टीला, तो हाथी हो गया उपमान, साम हो गया वाचक शब्द और टीला हो गया उपमेय। इसमें साधारण धर्म गायब है, किसकी तुलना कर रहे हो भाई, मखमल के जूड़ों से। माल उपमा। माल उपमा क्या है, जहाँ पर एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाए। जैसे मुख है नवीन कमल सा, चंद्र सा और दर्पण सा, तो मुख की किस किससे तुलना कर दी, नवीन कमल से कर दी, ठीक है, कमल से कर दी, चांद से कर दी और शीशे से कर दी, इस तरीके से। तो उपमान तो बहुत सारे, उपमेय की है। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील और राम महीप सा। ठीक है, तो किसकी रूप की तुलना जो है, राम, राम की तुलना अनेक लोगों से करेगी। राम की तुलना कह दिया कि काम सा रूप है, प्रताप राम में दिनेश जैसा है, सूरज जैसा है, सोम उसमें शीतल से, तो सोम मतलब शीतलता है उसमें, चंद्रमा की जैसी शीतलता है। ठीक है, इस तरीके से। आगे जा रहा हूँ, उपमा अलंकार के उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे आप। सब में ना तुम्हें वाचक शब्द मिलेगा, जैसे इसमें देखो सा मिल रहा है, ठीक है, तुलना वाला शब्द शाह। उसके बाद इसमें देखो सो सिधवन मृणाल की नाई, तोरहूँ राम गणेश गोसाई। याद रखना, इसमें वाचक शब्द बहुत ही मुश्किल से मिलेगा तुम्हें। नीलधार पीछ कुमार, खुल रहा मृदुल, अधखुला अंग खिलाहो ज्यों, बिजली का फूल, ठीक है, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब ज्यों देख के इसमें क्या कर दोगे, उत्प्रेक्षा, लेकिन नहीं, ये उपमा का उदाहरण है। कोटि पुलिस सम, अब देखो इसमें सम आ गया, तो ये उपमा। यह देखिए अरविंद से, अरविंद से शिशु बंद कैसे सो रहे, अरविंद से आ गया इसमें, क्या हो गया, उपमा। फूल सी आ गया इसमें, उपमा। हीरक सी आ गया, उपमा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा आ गया, उपमा।
ठीक है, इनमें दिक्कत नहीं, दिक्कत उनमें जहाँ पे तुम्हें कोई वाचक शब्द ही ना मिले पहचानने को, फिर वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे। एक रम्य उपवन था और नंदन वन सा आगे, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, समान आगे देखो। वे तुम सम सम तुम उन सम स्वामी, हरिपद कोमल कमल से वह दीप शिखा सी शांत में लीन। अच्छा, उपमा का उल्टा क्या होता है? प्रतीप अलंकार। देखो, उपमा में क्या होता है? उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से होती है, यानी कि प्रसिद्ध चीज की तुलना होगी किसी अप्रसिद्ध चीज से, लेकिन इसमें उल्टा कर देंगे, अप्रसिद्ध चीज की तुलना कर देंगे किससे? प्रसिद्ध से। जैसे मैं अपने चेहरे की तुलना चंद्रमा से कर दूं तो उपमा है, लेकिन चंद्रमा कह दूं कि चंद्रमा जो है मेरे चेहरे के समान है, तो वहां क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। सही है? प्रतीप अलंकार। रूपक, भाई बहुत टाइम लेते हैं अलंकार। रूपक, रूपक अलंकार क्या है? अच्छा, रूपक अलंकार में अभेद रहित आरोप होता है, तो ये ध्यान रखना कि अभेद रहित आरोप किस में होता है? रूपक अलंकार में। यानी कि तुम पे आरोप थोप दिया जाएगा कि हाँ ये है चरण कमल बंदो हरिराई, ये चरण के कमल जैसा ही है नहीं कि जो भगवान विष्णु के जो चरण है वो कमल के जैसे ही है, आरोप थोप दिया पूरा। तो रूपक में तादात में, यानी कि अभेद, कोई भेद नहीं होता, अभेद, दोनों जो है समान होते हैं, अभेद की प्रधानता होती है रूपक में। रूपक तीन होता है, निरंग, निरंग और सांग और पारंपरिक रूपक। निरंग रूपक क्या होता है? देखो, जहाँ केवल उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उसके अंगों का वर्णन ना हो, चरण कमल बंदो हरिराई। सांग रूपक होता है उपमेय पर उपमान का आरोप हो और अंगों सहित हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे सांग रूपक होता है। उदित उदयगिरी मंच पर और रघुबर बाल पतंग, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है, तो ये हो गया सांग रूपक। पारंपरिक रूपक क्या है? जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप के कारण होता है, जैसे राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। यानी कि राम की कथा इतनी सुंदर है कि ताली बजाने से, राम की कथा में जैसे ताली बजाने से सभी जो है क्या होते हैं? विहग मतलब जो पक्षी रूपी दुष्कर्म होते हैं वो उड़ जाते हैं, ये अर्थ है इसका पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पारंपरिक, पारंपरिक रूपक। अन्य उदाहरण कौन कौन से रूपक के? जैसे ये है, कर सरोज जय माल उठाई, मुख रूपी। अब देखो रूपी शब्द आ गया, तो इसमें एक और चीज ध्यान रखना, इसमें ना ये योजक चिन्ह मिलता है तुम्हें रूपक में। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, शशि मुख पर घूंघट डाले, ये तेरा शिशु जग है उदास, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बीती बिवारी जागरी अम्बटगट में डूब रहो तारागढ़ उषा नागरी, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। अब देखो योजक चिन्ह आ गया, कहीं कहीं ना रह गया योजक चिन्ह लगाने को। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, सखी नील नभ ईश्वर से निकला, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो ये भी क्या है? रूपक है, रूपक अलंकार के, और ये है उदाहरण, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, और तुलसी मन मंदिर में बहिरे, ये हो गया। और ये हो गया तुम्हारा विरह, विरह गस्ती धन शाले घाय करे चिच्चूर, यह जीवन क्या है निर्जर है, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पार। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, देखो उपमा में तुलना और रूपक में अभेद रहित आरोप, और उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की। भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। इसमें इन वर्ड से पहचानोगे, जानो जनहु मानो मनहु ज्यो एवं और इच्छा, इन वर्ड से पहचानोगे। पहला है इसका भेद वस्तु परीक्षा, जहाँ पर एक ही वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, जैसे सोहत ओढ़े पीठपट और श्याम सलोनी का मनो नीलमन शैल पर आतप पर प्रभात। हेतु हेतु परीक्षा क्या होता है? जहाँ पर अहेतु यानी कि जो कारण नहीं है को हेतु यानी कारण मान लिया जाए, अहेतु जो कारण नहीं है को हेतु यानी कारण मान लिया जाए। जैसे मनु कठिन आंगन चली ताते राते पाए, मनु कठिन आंगन चली ताते राते पाए, इसमें क्या है? हेतु उत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा क्या है? जहाँ पर अफल यानी कि जो उद्देश्य नहीं है को फल मान लिया जाए, अफल को क्या मान लिया जाए? फल मान लिया जाए, वहां पे कौन सा होता है? वहां पे फलोत्प्रेक्षा होता है, ठीक है। बढ़त ताड़ तो पेड़, बढ़त ताड़ को पेड़, यह चूमन को आकाश। यानी कि अब बताओ कि जो ताड़ का पेड़ है
उसको क्या किया जा रहा है, वो आकाश को चूम रहा है, तो क्या चूम लेगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, तो फलोत पर इच्छा, यानी कि उद्देश्य नहीं है फिर भी मान लिया है। और भी उदाहरण देख लो इसके। जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने इसको लगा, और मानो मानो आ गया इसमें। तरनी तनुजा टर तमाल तरवर बहु छाए, और झुके फूल सो जल परिहन हितु मनहु सुहाए। अब इसको देख के अनुप्रास मत कर देना अगर पूरी लाइन आ जाएगी तो। सखिन्न सहित हर्षी अतिरानी, और सुखत धानु परा जनु मानी, तो जनु जानो जनु। अति कटु वचन कहत के कही, और मानो मानो आ गया इसमें। अतिशयोक्ति, जब हम बात को किसी को बड़ा चढ़ा के कहते हैं, जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बताओ, परात वाला पानी छुआ नहीं और पैर किससे धो लिए, आंसुओं से, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यानी कि जो अवध है साकेत नगरी, उसकी तुलना हो रही है कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है कि भाई बादलों में स्वर्ग से मिलने जा रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बांधा था बिदु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ियों वाली फणियों की में मरे हुए थे हीरो से। यहाँ पे किसकी, यहाँ पे बादलों की तुलना हो रही है, बादलों और बिजलियों की, ठीक है। तुलना नहीं, उसमें वो क्या कहते हैं, उनकी बढ़ा चढ़ा के तारीफ हो रही है, यानी कि बादलों ने किसको, चंद्रमा को किस में बांध लिया है, काली जंजीरों में। तो वो चंद्रमा बादलों को काली जंजीरों के रूप में दिखाया गया। नित्य प्रति पुण्यो रहे आनंद ओस उजास, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, छड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। ठीक है, इसमें कौन सा है, इसमें अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का भी कौन सा टाइप है, अक्रमातिशयोक्ति। दुल्हिन अंगिया काहे न धोबाई, इसमें है रूप का अतिशयोक्ति। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक घोड़ा था उस पार। तो इसमें भी घोड़े की तारीफ करिए कि राणा ने सोच नहीं पाया तब तक वो पारी हो गया। और हनुमान की पूछ में लगन न पाई, लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग। तो इसमें भी कौन सा, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि हनुमान जी की पूछ में आग लग नहीं पाई, उससे पहले लंका जल गई और जो राक्षस है वो भाग गए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अर्थात रन्यास, जहाँ पे सामान्य बात का किसी विशेष से और विशेष का किसी सामान्य बात से समर्थन किया जाए, जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशन हो, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें क्या है, सामान्य बात है और विशेष से, ठीक है, विशेष बात से इसकी क्या हुई है, समर्थन दिया गया है। ठीक, पहले तो बता दिया कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनकी बुरी संगत भी कुछ नहीं कर सकती, जैसे अरे इसके समर्थन दे दिया। समर्थन कौन सा दे देगी, जैसे चंदन के जो पेड़ हैं उस पर सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उसकी शीतलता कम नहीं होती। उल्लेख अलंकार, जहाँ पर एक वस्तु एक हो और उसका क्या करें, हम वर्णन जो है एक से अधिक बार कर दें, जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तो एक ही चीज की तुलना, यानी कि वर्णन अनेक प्रकार से हो रहा है। तो रूप है, किरण में रूप बता दिया, सौंदर्य बता दिया, सुमन फूलों में सौंदर्य बता दिया, एक ही चीज। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी, यानी जिसकी जो भावना रहती है उसको प्रभु की मूर्त वैसे ही दिखती है, यानी कि मूर्ति एक है लेकिन देखने का नजरिया, उल्लेख करने का नजरिया सबका अलग अलग है। ठीक है। हम्म, 2 बार लिख गया क्या ये, तभी मैं सोचू इसमें टाइम क्यों लगा था इतना। हम्म, ये भी 2 बार लिख गया शायद, या फिर 2 बार कॉपी हो गया, कॉपी हो गया है। ठीक है, चलो आगे। विरोधाभास, जहाँ पे विरोध ना हो तो भी विरोध का आभास हो केवल, विरोधाभास। जैसे पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते, तो ये कौन सा विरोधाभास है। घर पे बैठ के तुम्हें एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है ढंग से, इसमें विरोधाभास कैसे है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, उसका कोई मतलब बनता नहीं है लास्ट टाइम में। तो विरोधाभास हो गया, ठीक है। फिर तंत्री नाद कवित्रस, सरस राग रति अंग, और अनुवन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बड़े सब संग, प्रियतम को समझ छुपा कामनी, ना जा सकी ना ठहर सकी। विरोधाभास, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी,
अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। ज्ञानुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तत्व उज्ज्वल हो। आई ऐसी अद्भुत बेला, तो ये भी कौन सा है, ये भी तुम्हारा विरोधाभास है। दृष्टांत आ जाओ, जहाँ पे बिंब प्रतिबिंब का आभास हो, यानी कि पहले हमने कोई बात कह दी फिर उसकी पुष्टि दे दी दूसरी बात में। एक बात कहेगा दूसरी बात से उसकी पुष्टि करना। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। और आगे क्या लाइन थी इसकी, मैं भूल गया। जैसे पत्नी अपने पति का प्रेम कभी नहीं सह सकती हैं, इस तरीके से था कुछ। तो उस तरीके से इसका अर्थ दिया गया है। बिंब प्रतिबिंब का भाव इसमें प्रतीत होता है, यानी कि पहले बात कह दी फिर उसकी पुष्टि दे दी। पगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत भोग, और बूंद आघात सहे सही गिरी कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। फिर है विभावना अलंकार। विभावना में बिना कारण के ही काम हो जाए, जैसे बिन पद चले सुने बिन काना। बताओ, बिना पैर के तो चल लेता है और बिना कान के सुन लेता है, कैसा पॉसिबल। तो बिना कारण के ही काम हो रहा है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सुबह, बिना पानी और साबुन के भाई निर्मल कैसे हो जाएगा। काम कुसुम धन सहायक लीनो, सकल विश्व अपने वश कीनो। तो इसमें भी कौन सा है, विरोध, वो विभावना। अन्युक्ति, किसी दूसरे के ऊपर रखे कोई बात कह दो। नहीं पराग नहीं मधुकर मधि, नहीं विकास यही काल। अली कली ही शौ बिंदे हो, आगे कौन हवाल। तो इसमें अन्युक्ति। अधिक्य मतलब व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार का मतलब होता है अधिक्य। इसमें क्या है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाए, यानी कि जैसे मेरा मुख जो है उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, तो मेरे मुख को श्रेष्ठ दिखाया जाए। सम सुमरन सुखमाकर सुखद नथोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। जन्म सिंधु पुन पुन बिंद विश्व, दीन मलिन सकलंग। सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापरो संग। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि ताप ही त्यागी। खंजन मील सरोजनी की छवि, और गंजन नैन ललादिन होनो। तो ये किसके हैं, व्यतिरेक के हैं। अधिक्यता का भाव होता है इसमें। उपमेय की तुलना, उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है उपमान से। अपहूति अलंकार। 32 मिनट हो गए और अभी तक ये खत्म नहीं हो पाया। अपहूति अलंकार, किसी सत्य बात की जगह कोई मिथ्यावाद का आरोप हो। जैसे यह चंद्र नहीं मुख है, यह चंद्र नहीं मुख है, इसमें छिपा हुआ अर्थ होता है। यह चंद्र नहीं मुख है, यानी बात सत्य बात की जगह कौन सी गलत बात, मिथ्या बात हम लोग आरोपित कर रहे हैं। तो मैं जो कहे रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोरी है काला। आगे ब्याज स्तुति, जहाँ पे देखने में लगे कि निंदा है लेकिन वास्तव में प्रशंसा की है। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती है, दुष्टों को सिर देती है। पहली लाइन से लग रहा है कि गंगा की बुराई हो रही है, लेकिन दूसरी लाइन में कि बुरे लोगों को भी उद्धार हो जाता है। ब्याज निंदा, देखने में लगे कि स्तुति है लेकिन वास्तव में क्या हो, निंदा हो। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। फिर है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में जहाँ पे तुम्हें संदेह हो, डाउट हो। देखो, भ्रांति मानो संदेह में डिफरेंस समझो। जैसे ये है ए, अगर तुम्हें ए और बी में डाउट हो रहा है लेकिन अभी तुमने काम किया नहीं है, लेकिन अभी डाउट ही हो रहा है, तो संदेह है। भ्रांति माने अगर तुम्हें भ्रम हो गया तो तुम काम कर दोगे। जैसे यहाँ पानी है और तुम्हें लग रहा है कि पानी है या जमीन है, पानी है या जमीन, तो अभी तो संदेह है। लेकिन जैसे ही तुम चले और पानी में गिरे तो तुम्हें भ्रम हुआ। ठीक है, यानी काम हो गया, वहां तुमने जमीन को क्या मान लिया, पानी को क्या मान लिया, जमीन मान लिया। ठीक है, तो वो नारी भी सारी संधि वाला है। भ्रांतिमान पाई महावर दिन को नैन बैठे, फिर जनी महावरी एड़ी मिड़त है, यानी कि एड़ी इतनी लाल है कि वो देख रहे हैं महावर पहले से ही लगी हुई है, समझे, फिर उसको छुटा रही। नाक का मोती अधम सी कांति से, बीज डालेंगे समझकर भांति से। देखकर सहसा हुआ सुख मोहन है, सोचता है अनिसुख यह कौन। तोता के बारे में बात हो रही। तोता की जो वो है, तोता और होठों के बारे में। होठ भी लाल होते हैं, तोते की क्या वो नाक जो होती है वो भी लाल होती है, अनार के दाने जैसे। तोते को दाने बहुत पसंद है, होठ को देख के समझ रहा है कि ये तो अनार का दाना है। जानी श्याम घनश्याम को नाच उठी बन मोर, यानी कि जो श्याम जी हैं उनको क्या समझ लिया, मोरों ने समझ लिया कि बादल आ गए साहब। ठीक है, घनश्याम तो क्या कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं मोर। ओस बिंदु चुग चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। ओस की बूंदों को हंसनी क्या कर रही है, चुंग रही है। किसको, मोती समझ के उन्हें चुंग रही है। मानवीकरण क्या है, मानवीकरण में है जहां पर निर्जीव वस्तु की सजीव से तुलना कर दो। जैसे
दिव सावन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या, सुंदरी सी परी धीरे धीरे। संध्या, संध्या की किससे तुलना करिए? परी, परी बताओ, सुंदरी परी, तो संध्या परी हो सकती है? नहीं। और उन लोग कह रहे हैं उतर रही है धीरे धीरे, बताओ। उषा सुनहरे तीर बरसाती, उषा तीर बरसाएगी, बताओ। जय लक्ष्मी से उदित हुई, सुबह सुबह तीर बरसते नहीं बरसते ना। है अमान निशा उगलता गगन, गगन घन अंधकार, जागी वनस्पति असलाई, मुख धोती शीतल जल से। देश दशा रघुवीर की फूटे, वृक्ष फूट फूट कर रो। रघुवीर की दशा देख के वृक्ष फूट फूट कर रो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मानवीकरण, निजी में सजीव की भावना डाल दी। उषा उदास आती है, गलत। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये मानवीकरण है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, भूखी बताओ, आंखें भूखी हैं, बताओ। प्रकृति मुस्कुराएगी, बताओ। ठीक है। जड़ जड़ चेतन का आरोप हो, हाँ, जहाँ पर जड़ में, जड़ पर चेतन का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये भी आप लोग बात ध्यान रखना। प्रतीप अलंकार, प्रतीप क्या है? उपमा का उल्टा है। यहाँ पर उपमान को उपमेय ही बना दिया जाए। जैसे ये इसके उदाहरण है, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद शाही चंद्र चमकता ऊपर फिर नयन तू। यानी कि चंद्रमा की तुलना किससे कर दी? आनंद की, मुख से, मुख से। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। माँ के सचु उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। उतरी नहाए जमुन जल, शरीर समश्याम। ठीक है, यानी कि जमुना के जल की तुलना कैसे कर दी? किससे? भगवान जो कृष्ण है उनके शरीर से, यानी कि जैसा उनका शरीर है वैसा ही यमुना का जल है, जबकि यमुना का जल जैसा है वैसा उनका शरीर है, ऐसा होना चाहिए। तब उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार, यानी देवदार के वृक्ष को तुच्छ दिखाया गया है और तपस्वी को जो है, तपस्वी को श्रेष्ठ बताया गया। बहुरी विचार कीन मनमानी, और सीप बदन सम हिमकर नाही। प्रश्न अलंकार, जहाँ पे प्रश्न पूछने का काम हो, कौन कौन आ गया इसमें? तो प्रश्न अलंकार। विशेषोक्ति, यहाँ पर कारण होते हुए भी काम ना हो, यानी कि जहाँ पे सब कुछ है लेकिन काम ही नहीं हो रहा है। जैसे पानी बीच मीन प्यासी, बताओ। और मोहि सुन सुन आवे हंसी, पानी के बीच में रहते हुए भी जो मछली है वो प्यासी है। यह सुन के क्या आ रही है? मुझे हंसी आ रही है। निर्देशना अलंकार, उपमेय व उपमान वाक्यों में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाए, निर्देशना अलंकार होता है। यहाँ पे उपमेय और उपमान वाक्यों में भिन्नता हो लेकिन फिर भी कल्पना की जाए समानता की। ठीक है, अब आ जाओ रस पे। देख लो इतनी देर में अलंकार खत्म हो पाए हैं। रस, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। नाट्य शास्त्र में उल्लेख मिलता है। 5000 श्लोक है नाट्य शास्त्र में, 36 अध्याय, 6वें अध्याय में रस का वर्णन है। किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। 8 रस बताए थे भरत मुनि ने। सही है। रस की उत्पत्ति श्रेय धातु से हुई है। रस का पहला प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिला। एक लाइन थी, मां निषाद प्रस्था है, इस लाइन में रस का पहला प्रयोग, और इस लाइन में कौन सा है? करुण रस है, इसलिए करुण रस को प्राचीन रस कहा जाता है। रस के बारे में कथन, विश्वनाथ ने कहा रस्यते अवसादते इति, उद्भट ने कहा रसते इति सरसा, और भरत मुनि ने कहा विवाह अनुभव व्यवचारी भाव व्यवचारी संयुग दर्श निष्पत्ति। ये रामचंद्र सूर्य ने कहा रस काव्य की प्राणात्मा है। रसों का राजा श्रृंगार रस है भरत मुनि के अनुसार, करुण रस भभूति के अनुसार, और अद्भुत रस अभिनव गुप्त के अनुसार। श्रृंगार रस का दूसरा नाम है रसपति, और भोजराज ने इनको रसपति कहा था। रस, रस भरत मुनि के अनुसार है 8, मानक रस 9 है, कुल रस पूछे तो 11 है। 9वां रस शांत रस जोड़ा गया था, उद्भट ने जोड़ा था। ये 10वां रस बात्सल्य रस विश्वनाथ ने जोड़ा था, इनकी किताब थी साहित्य दर्पण, उसमें से। 11वां रस भक्ति रस था, रूप गोस्वामी ने इसको जोड़ा था। 12वां रस था प्रेयान, जिसको असफल घोषित कर दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं करा था, रुद्रट जी लाए थे इसको। और इसका जो है प्रेयान, ये स्नेह, प्रेयान रस का स्थायी भाव है स्नेह, ये यूपीएसआई का प्रश्न है। स्नेह है प्रेयान रस का स्थायी भाव। रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में रस के 3 ही अंग मिलते हैं। चौथा रस मनमत ने जोड़ा था, स्थायी भाव, यानी कि चौथा जो अंग है मनमत द्वारा जोड़ा गया था, स्थायी भाव। वैसे 3 अंग किस में मिलते हैं? भरत मुनि ने बताए थे। 3 अंग कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव 2 प्रकार के, अनुभाव 4 प्रकार के, संचारी भाव 33, और स्थायी भाव 9 प्रकार के। ठीक है, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन भी 2 प्रकार का, एक आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय में क्या होता है? आश्रय जिसके मन में कोई रस उत्पन्न हो, और जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण कोई रस उत्पन्न हो। जैसे कैसे समझा दूं मैं? जैसे मैंने किसी चीज को देखा तो मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वो हो गया आश्रय, और जिसको देखकर मेरे मन में उत्पन्न हुआ वो हो गया विषय, और उसी की चेष्टा और बढ़ा दे वो, तो वो हो जाएगा उद्दीपन। अनुभव, अनुभव को चेतना कहते हैं।
ठीक है। अनुभाव को क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं ये, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक होते हैं जब तुम कोई काम जानबूझ के करो, जैसे किस वगैरह करते तो कायिक हो गए, ठीक है। तो जानबूझ के करने के कारण जो भाव उत्पन्न है वही है अनुभाव, ठीक है। वाचिक वाणी के द्वारा, और आहार किसी की वेशभूषा को देखकर जो मन में अनुभव होता है वो। और सात्विक ही 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के सात्विक होते हैं जो अपने आप ही हो, स्वयं। जैसे स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाना। स्तंभ का मतलब एकदम स्तब्ध, अचानक शौक हो जाना। स्वेद, पसीना आ जाना अपने आप ही। कांपना, अपने आप मूर्छित हो जाना। अश्रु, आंसू आ जाना। बेवड़ यानी चेहरे का रंग उड़ जाना। 8 प्रकार के होते हैं सात्विक। संचारी भाव होते हैं 33। 34वां संचारी भाव है छल, और इसको किसने बताया? महाकवि देव ने बताया। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। मनमत द्वारा स्थायी भाव को जोड़ा गया था। और जन्म से मरण तक कौन सा भाव रहता है? स्थायी भाव रहता है। यूपीएसआई का प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को पानी के बुलबुले कहते हैं, क्योंकि ये कुछ देर रहते हैं फिर चले जाते हैं। संचारी भाव, प्रत्येक रस में संचरण भाव कौन सा होता है? संचारी भाव होता है। सर्वाधिक संचारी भाव किसमें? श्रृंगार रस में सर्वाधिक संचारी भाव है। और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसमें कौन सा रस उत्पन्न होता है? बच्चा जब जन्म लेता है उसके तुरंत बाद उसमें अद्भुत रस उत्पन्न होता है। एमपीएसआई का प्रश्न। ये टेबल रट लो, याद कर लो, कुछ भी करो, लेकिन याद करो पूरी टेबल। देखो, भरत मुनि के अनुसार 8 रस बताए थे उन्होंने, तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, इतने तो भरत मुनि ने बता दिए। फिर उद्भट जी आए, इन्होंने 9वां रस शांत बता दिया। विश्वनाथ जी आए, उन्होंने वात्सल्य बता दिया। गोस्वामी ने भक्ति रस, और रुद्र ने प्रियान, पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। ये इनके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य का है हास, करुण का है शोक, रौद्र का है क्रोध, वीर का है उत्साह, भयानक का है भय, बीभत्स का है जुगुप्सा, अद्भुत का है आश्चर्य और विस्मय, शांति का है निर्वेद, और वात्सल्य का है वत्सलता, और भक्ति रस का है रति, रति भक्ति रस का रति, ठीक है। और प्रेयन का है स्नेह। ये इनके रंग हैं। पूछ लेगा श्रृंगार रस का रंग बताओ? श्याम। हास्य रस का श्वेत, करुण रस का कपूत, रौद्र रस का लाल, वीर रस का घोर, और भयानक रस का कृष्ण, बीभत्स का नीला, अद्भुत का पीत पीला, शांत रस का धवल, वात्सल्य का पदगर, ठीक है। तो ये इनके रंग हैं। ये क्या है? ये इनके देवता हैं। पूछ लेगा श्रृंगार रस के देवता बताओ? कामदेव और विष्णु। हास्य रस के शिवगढ़ और प्रथम। रौद्र के कौन है? रुद्रदेव, ठीक है। करुण रस के यम। वीर रस के महेंद्र, वीर रस के हैं महेंद्र। भयानक रस के काल हैं। बीभत्स के महाकाल हैं। अद्भुत के गंधर्व या ब्रह्मा हैं। शांत रस के नारायण जी हैं। शांत रस नारायण, शांति से लेटे नारायण जी। वात्सल्य रस के लोक माता है, ठीक है। अच्छा, रति किस किस का स्थायी भाव? श्रृंगार रस का है, वात्सल्य का है, भक्ति का है। देखो, भक्ति का हो गया रति, वात्सल्य रस का वत्सलता कह दो या रति कह दो, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव अनुराग भी होता है। निर्वेद कह लो या अनुराग कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना अगर वैसे आए तो। रस के गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। माधुर्य, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण में ऐसा गुण जो मन को आनंदित करे वो होता है माधुर्य गुण। सुनने में अच्छा लगे, कोमल लगे, जैसे श्रृंगार रस आनंदित करता है। शांत रस शांति होती है। करुण रस, ठीक है, मन को आनंदित करता है। करुण रस का मतलब थोड़ा सा उसमें मान लो दुख तो होता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, दुख ऐसा होता है कि करुण रस आने से दुख क्या होता है, कम हो जाता है। मैं रखो खा लूँ मैं। और इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और अंत्यस्त वाले ये भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। माधुर्य गुण में, ओज गुण में जब मन में तुरंत उत्साह यानी जोश उमंग पैदा हो जाए। जोश किस में आता है? एकदम बीभत्स में आ जाता है, ठीक है। वीर रस, बीभत्स, रौद्र, भयानक, ये ओज गुण वाले दर्शाते हैं। कठोर वर्ण भी आ जाते हैं इसमें, टेट है, डेड है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न। प्रसाद गुण में काव्य को पढ़ते ही तुरंत उसका अर्थ समझ में आ जाए, वो प्रसाद गुण में आ जाता है। अच्छा, काव्य दोष, काव्य दोष कितने हैं? काव्य दोष हैं 10। किसने बता दिया? भरत मुनि ने। कौन कौन से? बस नाम पढ़ लेना, बस याद नहीं करना। गूढ़ार्थ, अर्थार्थ, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, ठीक है। शब्द कहाँ गए? यहाँ से आना। अति प्लुतार्थ, न्यायोपित और विषम विसंधि शब्द, ठीक है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस पहला पढ़ो। श्रृंगार रस आ जाओ जल्दी से। श्रृंगार रस, बीभत्स रस का विरोधी कौन सा है? श्रृंगार रस है, ध्यान रखना। 2 प्रकार का होता है, संयोग वियोग। संयोग में ये रूप, बसंत, प्रिय, मधुप्रीत, ये शब्द आ जाएंगे इसमें। वियोग का दूसरा नाम है विप्रलंब, पूछा गया प्रश्न है। कितने प्रकार का होता है? 10 स्थितियां होती हैं इसकी। श्रृंगार रस का दूसरा नाम है उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है। ये श्रृंगार रस के उदाहरण है, ये रहे, ठीक है। पढ़ना है इनको बैठ के। अखियां हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसनासी, ए बतियां सुन रोगी। तो इसमें वियोग श्रृंगार है,
जब उद्धव से कह रही हैं कौन, सखियां, कि हमारी जो आंखें हैं वो किसकी, भगवान कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। हे खग मृग ही मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। राम जी पूछ रहे हैं पक्षियों से, भौरों से, मृग हिरणों से कि तुमने सीता जी देखी हैं, तो बेहूस रंगा। हाँ रघुवीर देख रघुराया, कहीं अपराध विषारूप छाया। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत रजियात, और करे भवन में करते है नैनो हुई सी बात, यानी कि नायक नायिका के बीच की बात हो रही है, आंखों ही आंखों में, ठीक है। और भवों से द्वारा भरे भवों में करत है नैनो हुई सी हुआ, आंखों ही आंखों में बात हो रही है भवों के द्वारा, ठीक है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बतरस लाल लाज की मुरली लई लुकाए, सोह कहे भवन से देन कहे नट जाए। यानी कि बतरस लालच, बात करने के लालच से कृष्ण जी की क्या मुरली लुकाए, दबका लिए, छुपा लिए। सोह करे यानी कि सौगंध खाती हैं राधा जी कि हम पे नहीं है भाई, मोहनु हंसे और फिर हंस देती हैं, दिन कहीं नट जाओ, बाद में मना कर देती हैं। जिस दिन वर्षत नैन हमारे वियोग श्रृंगार, पास ही मिलकर उगी है बीच में असली हटी ली, देह की पतली कमर की है रचीली श्रृंगार रस। राम को रूप ले आते जानकी कंगन की नक की परछाई, यानी कि राम जी का रूप जानकी जी अपने कंगन की परछाई में निहार रही है, तो संयोग श्रृंगार। करुण रस स्थायी भाव शोक, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। प्रिय वह मेरा प्राण पारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, इसका ध्यान रखना। किस रस का संबंध प्राकृत पैगल्लम छंद से है, तो वीर रस का 4 प्रकार का होता है ये, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर। ये इसके हो गए उदाहरण। मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। आड़ की नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा देखो कैसे लिखा है तेरी। तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, सामने दहाड़ो सिंह की सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो। मानव समाज में अरोड़ पड़ा जल जंतु बीच बरोड़ पड़ा, हिमांगी तुंग सुंग वृद्ध प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। क्षमा कुटी सन 57 वो तलवार प्राणी थी, गोलड़ी मृदानी वो तो झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। विवत्सरस घृणा, इसका स्थायी भाव है। देवता कौन है, देवता बताओ महाकाल। रिपुअंतन, अब देखो इसमें घृणा हो जाएगी तुम्हें, आतो मतलब रिपु माने शत्रु, शत्रु की आंतों को नोच नोच कर जोगन चबा चबा रही हैं, ठीक है, तो वो घृणा वाली बात है। सिर पर बैठे हो कौवा सिर पे बैठा है, आंख निकाल के खा रहा है, बताओ जीव को खींच रहा है। जहाँ तहाँ ये इधर उधर मांस पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ, रुचिर माने बिखरा हुआ है। अद्भुत रस, देखो कबीर की उलटवासियों में सबसे ज्यादा प्रयोग अद्भुत रस का होता है। अरे इसमें ना एक ये टॉपिक रह गया व्रति वाला, व्रति वाला आप गूगल करना, व्रति कितनी होती है, तो 3 आएंगी व्रति, भारतीय व्रति और 2 और है, तो ये जरूर करना है तुम्हें, ठीक है। अद्भुत रस हो गया। अद्भुत रस का मतलब क्या है, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य, विस्मय। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन सकल संसार सकल, मुझ में लय है संचार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। जब क्या है ओ अर्जुन जी को अपना विशाल रूप दिखाते हैं, कौन, भगवान कृष्ण। केशव कहीं न जाइए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुषु मन ही मन रहिए। सांतरस देखो, सांतरस का स्थायी क्या है, निर्वेदी, निर्वेद या अनुराग, अनुराग भी है, ठीक है। सांतरस का स्थायी है निर्वेद, निर्वेद या फिर अनुराग, अनुराग या निर्वेद। सांतरस के देवता बताओ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, सांतरस। अवलो नसानी अब न नसो हो, यानी अब तक तो नष्ट किया है, आगे नष्ट नहीं करूंगा, सांतरस। कबहू हो यति धनी रहूंगा, श्रीनाथ कृपालु कृपाते संग सुभागो। मन रे तू कागज का पुतला लागे, बनिसी छाए जाए छिन में। आया छंद पे, छंद, छंद का अर्थ होता है खुश करना। सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है छंद का। पिंगल मुनि ने बताए थे छंद 3, कौन कौन से, मात्रिक वर्णिक उभय छंद। मुख्य रूप से छंद होते हैं 2, मात्रिक और वर्णिक। कुल छंद कितने होते हैं 4, मात्रिक वर्णिक उभय। उभय उभय छंद कौन से हैं, जिनमें वर्ण और मात्रा दोनों गिनी जाए। मुक्तक छंद चौथा जोड़ा गया निराला के द्वारा, जूही की कली 1916 की रचना है, उसमें सबसे पहले उल्लेख था इसका। छंद शास्त्र का ही पुराना मतलब छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, तो ये दोनों अध्ययन। छंद के अंग कितने होते हैं, 7 अंग होते हैं छंद के। छंद के अंग 7 होते हैं। रस के अंग बताओ कितने होते हैं, 4 होते हैं।
कौन कौन सा वर्ण, देखो ये तीसरा आएगा, पहले पाद या चरण, फिर उसके बाद ये आएगा गढ़, लघु विराम, गति, यति और विराम, और ये टुक। गढ़ कितने होते हैं? 8 होते हैं। गढ़ का सूत्र क्या है? यह माता राज भान सलगा। छंद शास्त्र में दशाक्षर लय और ग हैं, यानी कि देखो यहाँ तक तो 8 हो जाते हैं पूरे, लेकिन 9वां और 10वां ये दोनों अलग से वर्ड जोड़े गए हैं गढ़ के लिए, तो इनको दशाक्षर कहते हैं। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। इनकी मात्रा कैसे गिनोगे? इसमें कितनी होती है? यह माता 1 to 2, ठीक है, यहाँ से ये तो पता होगा ना, इतनी बेसिक चीज है। यह माता, तो इसकी एक, इसकी दो, माँ की और ता की भी दो, तो ये मात्राएं होगी, ठीक है। ये दो दो, ये वाली ध्यान रखना, मात्रा मगड़, मगड़ की है, दो दो, दो मात्राएं मगड़ की हैं और एक एक मात्राएं नगड़ की हैं, ये बाकी मात्राएं ध्यान रखना, ठीक है। तो छंद पढ़ लिए ना कितने, मात्रिक, वर्णिक और उभय। सबसे पहले मात्रिक देखो, मात्रिक छंद 3 होते हैं, सममात्रिक, अर्धमात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं? जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, हरित गीत का। चौपाई 16 और रोला 24, 24 में 11-13 मात्राएं होती हैं। गीतिका होते हैं तुम्हारे, गीतिका होते हैं 26, 26 में 14 बार है, और हरिगीत का 28, 16 बार है। उसके बाद अहीर, अहीर में 11, तोमर में 12, तांटक में 30 और वीर या आला में 31। अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन कौन से? जिसमें आधे चरण सम होते हैं, आधे विषम होते हैं, तो अर्ध सम्मात्रिक है। दोहा, दोहा यानी कि इसमें 13, पहले चरण में 13, दूसरे में 11, इस तरीके से मात्राएं होती हैं, ठीक है। सोरठा, सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में 15-13 मात्राएं होती हैं, और बरवे में 12-7 मात्राएं होती है। विषम मात्रिक कुंडलिया छंद और छप्पे। कुंडलिया किस किस से बना है? दोहा और रोला से। छप्पे किस किस से बना है? रोला और किससे? रोला और उल्लाला से। रोला और उल्लाला से बना हुआ है, ठीक है। कौन सा? छप्पे। अब आ जाओ वर्णिक छंद पे। वर्णिक छंद के ऐसे फिक्स टाइप नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो देख लो। जैसे एक वर्णिक छंद में एक नाम आता है कवित्त छंद का। कवित्त छंद में 31 से 33 मात्रा होती है। अगर 31 मात्राएं तो समझ जाना कवित्त में भी कौन सा है? मनहरण है। 32 मात्राएं तो रूप घनाक्षरी है, 33 मात्राएं तो देव घनाक्षरी। ऐसे एक छंद होता है सवैया। सवैया में 22 से 26 मात्रा होती है। अगर 22 मात्राएं हैं तो समझ जाना मालिनी सवैया है। 23 मात्राएं हैं तो मालती सवैया है। 24 है तो मल्लिका सवैया है। कुछ और ये वर्णिक छंद हैं, जैसे ये वाला इंद्रवज्जा, इसमें 11 वर्ण होते हैं, यानी कि वर्ण गिने जाते हैं, इसमें मात्राएं नहीं गिनी जाती। इंद्रवज्जा में 11 हैं और 2 तगड़ आएंगे, 1 जगड़ आएगा। उपेंद्र वज्जा में 11 हैं, जगड़ और तगड़ और जगड़ ये आएंगे। भुजंगी में 11 हैं, वंशस्थ में 12 हैं, जगड़ आएगा, तगड़ आएगा, जगड़ आएगा और रगड़ आएगा। द्रुत विलंबित में 12 हैं, नगड़ आएगा, 2 भगड़ आएंगे और रगड़ आएगा। तोंटक में 12 मात्रा, वो 12 वर्ण होते हैं तोंटक में। वंशस्थ, द्रुत विलंबित और तोंटक, इनमें 12-12 मात्राएं हैं, और इसमें 4 सगड़ आएंगे। वसंत तिलका में 14 मात्राएं हैं, इसी का नाम है सिन्नोत्रा, दूसरा नाम। मालिनी में 15 है, शिखरड़ी में 17 है, और मंद कांता में भी कितनी? 17 वर्ण है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में तुम्हें तुक मिलेगा, इसमें तुक मिलेगा और लघु मिलेगा, ये लघु। रोला, रोला को ही काव्य छंद कहते हैं, रोला को। बरवे, अवधि का निजी छंद किसे कहते हैं? बरवे को। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, सिन्नोत्रा इसका अन्य नाम है। तुक छंद का प्राण किसको कहते हैं? तुकों को कहते हैं। रोला 11-13 मात्रा होती है रोला में। रोला में और अंत में होता है दीर्घ। सोरठा में अंत में लघु होता है, लेकिन मात्राएं तो 11-13 ही होती हैं दोनों, ठीक है। अब आ जाओ इनके उदाहरण। तो ये इनके उदाहरण हैं भाई, इनको तुम्हें देखना होगा। दोबारा हो गया क्या? नहीं, लगता तो है। तो बार कैसे हो गया है? सोरठा, सवैया, गीतिका। चलो आओ एक बार पढ़ देता हूँ मैं उदाहरण, है नहीं। जैसे यहाँ से देखो, चौपाई, चौपाई छंद का ही, चौपाई छंद को अर्धाली छंद भी कहते हैं, ठीक है। चौपाई को ही, इसके उदाहरण है बंधव गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरियन चूरन चारु समन सकल भव रूज परिवारु, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावन हारी, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवु सुदर्शन असुर बिहारी, दामनी दमक रह न धन घन माही, खलके प्रीत जथा थिर नाही।
सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। चौपाई छंद का पूर्व नाम है चौपई। चौपई बोलते थे पहले, 15 मात्रा होती थी इसमें। जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। तो चौपाई हो गया। हरे गीत का, गीत का 26, हरे गीत का 28। 28 में कितने? 16 12, 16 11, 16 12, हाँ। हरे गीत का 16 12। अन्याय सहकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी देना, वो न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इसमें हरि गीत का है। ठीक है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है पर सत्य नहीं। मंगल करण और कली मल हरण, तुलसी क्या? तुलसी कथा रघुनाथ की, यानी कि मंगल करती है, और कली मतलब कलयुग का जो गंदगी है उसको हरती है, भगवान की जो कथा है वो। ये है इसका अर्थ। कहते ही उत्तरा के नृत्य रसिल भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। बरवे, बरवे 12 7, अवधि का निजी छंद इसको बोलते हैं। अवधि शिला का उर पर था गुरु का भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। इसमें मात्रा गिनोगे तो कितनी बैठेंगी? 12 और 7। इसमें देख लो 7 मात्राएं हैं। दोहा। रहमन चुप है बैठिए, देख दिनन के फिर, और जब नीके दिन आइए बनत न लगे बेर। वो रहीम दास जी कह रहे हैं कि चुपचाप बैठ के अपने सही समय का इंतजार करो, जैसे सही समय आएगा तो बिगड़े हुए काम बनने में देर नहीं लगेगी। श्रीगुण चरण सरोजन निजमन मुकुट सुधार। दोहा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। दोहा। चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय। दोहा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। दोहा। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरे मैं नाही। दोहा। सोटा छंद सुन केवट के बैन मिले, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। सोरठा है इसमें। ठीक है। शोर उठ गया, शोर उठ गया भाई कब? जब 11 की जगह 13 लाख रुपए शादी में मिल गया। 11 13। जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक करवर वदन। सवैया, सवैया में क्या है? ये एक वर्णिक छंद है। वर्णिक में क्या गिनते हैं? वर्ण गिनते हैं। जैसे या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिरुहु को तज डारो, राम को रूप निहारती जानकी कंगन की नक्की परछाई। सवैया छंद। गीत का कितने? गीत का 26। हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीर्ष करें दुर्गुणों से, शीघ्र करें दुर्गुण, शीघ्र कैसे लें? शीघ्र करें दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। तो ये हो गया। आलाय वीर। आलाय वीर के उदाहरण है वारस बरस ले कुकर जियो आर्य। आलाय वीर का उदाहरण है। बसंत तिलका सिन्नोत्तरा 14 मात्रा 14 वर्ण होते हैं। बात बड़ी सरस थी कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे बिहारी। ठीक है। आगे देख लो मुक्तक छंद। सांप तुम, ये मुक्तक है। सांप तुम सभ्य हुए नहीं, और ये मुक्तक है। ठीक है। वह तोड़ती पत्थर, इसमें ही मुक्तक है। इंद्र वज्रा। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता, मुझे जो नव मित्र शाह है, इसमें भी क्या है? इंद्र वज्रा है। वंशस्थ। वंशस्थ दिनांत थे, दिन नाथ डूबते, सघुनी आते ग्रह ग्वाल बाल थे। दिग दिगंत में गौरज थी समुत्थिता। ये वसंत वंशस्थ। उल्लाला में हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है उल्लाला। भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभू तेरा कहीं स्वर्ग होगा। भुजंग प्रयात। कवित्त अधर लगे हैं आने करके, प्रयाण प्राण चाहत जलन में ये। ठीक है। तो ये हो गया कवित्त। चलो फिर ये तुम्हारा छंद भी खत्म, और 1 घंटे में पूरा छंद और रस और अलंकार सारे खत्म हो गए। लास्ट में देख लो एक सरस जो है, ये वर्णिक छंद है। 27 इसमें 27 मात्राएं, हाँ। वर्णिक नहीं है, फिर ये मात्रक छंद हुआ ना। 27 मात्राएं हैं, 16 11 पर यति होती है, लघु होता है एंड में। पीयूष वर्धक ये वर्णिक छंद है, इसमें 19 वर्ड होते हैं। तो ये भी तुम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक।